दोस्तों फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। मतलब इसका लगभग ऑफिशियल एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर आप जो है एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे शो होगा कि किस तारीख को आप लोगों का जो है वो मेंस का एग्जाम है। जनरली एसबीआई क्लर्क अभी लास्ट के 1-2 साल के ट्रेंड में देखें तो 2 शिफ्ट में हो रहा है। अगर 2 शिफ्ट में इस बार भी होता है तो जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि पहला जो शिफ्ट होगा वो सुबह होगा, जिसमें 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग होगी, 9 बजे स्टार्ट जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 11:40 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा। सेकंड जो शिफ्ट है वो 12:30 बजे रिपोर्टिंग होगी, 1:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा और 4:10 पे जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, 21 तारीख को एग्जाम है। आज की डेट क्या है? आज की डेट 10/11 है। हार्डली हमारे पास 10 दिन का समय है। ये 10 दिन को हमें क्या ऐसा जो है वो इंपॉर्टेंट करना चाहिए जिससे हम एक सही डायरेक्शन में डिसेंट मार्क्स जो है वो गेन कर पाए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं। जैसे एक चीज तो ये है, 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ तो कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर क्या इससे नॉर्मलाइजेशन या जो है वो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी जिससे कट ऑफ इंपैक्ट होगी। देखिए ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन से शिफ्ट में लेवल कैसा है। मतलब अटेम्प्ट्स डिपेंड करेंगे कि मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में बच्चों ने 120 130 अटेम्प्ट कर लिए, है ना। हो सकता है क्वांट का लेवल एक ठीक मिल गया है, रीजनिंग का लेवल ठीक मिल गया है ना। इंग्लिश में आप डिसेंट मार्क्स आपने गेन कर लिए। और किसी एक शिफ्ट में ऐसा हुआ कि अटेम्प्ट ही आपके 85 90 95 पे रुक गए। तो अगर ऐसा कुछ ह्यूज डिफरेंस हम देखेंगे तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस इन जनरल होगी। बट अगर मैं इसको थोड़ा तथ्यात्मक रूप से देखूं, अब देखिए थोड़ा सा एक बार हम लोग सबसे पहले पैटर्न पे बात करते हैं। क्या क्या आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। मैथ्स आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। जरा एक बार नजर डालते हैं लास्ट ईयर के अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ क्या रहे हैं। ये आपके कट ऑफ के नंबर है आपके सामने। आपका जो भी स्टेट है एक बार आप कट ऑफ देख लीजिएगा कि कट ऑफ के नंबर क्या जो है रहे हैं और किस तरह से आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 2023 का नंबर मैं दिखा रहा हूं और ये जो है वो स्टेट यहां भी है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो अभी हालिया एग्जाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल क्या था और गुड अटेम्प्ट्स क्या थे, वो एक बार देखिए। ये अभी हालिया एग्जाम हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का। ठीक है, मेंस का पेपर है तो हम इजी नहीं बोलेंगे, हम इसको मॉडरेट बोलेंगे। कई सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जैसे आप यहां पे देखें रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे था। ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट था। जरा एक बार देखें कि सेफ अटेम्प्ट, मतलब जब बच्चे एग्जाम सेंटर से निकले तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट थे उनके सेफ अटेम्प्ट क्या बने थे वो देखिए। जीए के अंदर बच्चे ने 16 से 20 किया, रीजनिंग के अंदर मतलब इंग्लिश के अंदर 29 से जो है वो 32 किया, क्वांट के अंदर 20 से 25 किया और लगभग 24 से 27 के करीब रीजनिंग का जो अटेम्प्ट था वो बना था। ओवरऑल अटेम्प्ट लगभग 106 107 के करीब यहां पे हुए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी दिन सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम था। अगेन पैटर्न आपको ओवरऑल जो है वो मॉडरेट देखने को मिला और इस बार अगर मैं यहां पे अटेम्प्ट्स देखूं तो आपके सामने अगेन है 15 से 20 नंबर जीए के अंदर, इंग्लिश के अंदर 30 से 35 नंबर, देन क्वांट के अंदर 22 से जो है वो 26 नंबर और रीजनिंग के अंदर लगभग 25-26 एक सेफ अटेम्प्ट है। जब हम सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जब एक 100 बच्चे एक एग्जाम से निकलते हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं कि हाँ इतना तो हमने किया ही है, इतना बेसिकली हमने किया है। कट ऑफ के नंबर भी आपके सामने है। अब हमें यह समझना है कि लास्ट के जो क्या कहते हैं 10 डेज हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। देखिए आप अगर एक पेपर को देखेंगे, जैसे अगर मैं आपको लेट सपोज मान लीजिए रीजनिंग का पेपर दिखाऊं तो रीजनिंग का पेपर है, अब मेंस का पेपर है। जाहिर सी बात है मेंस में हम सभी कोई भी स्टूडेंट हो एक बार पजल के बारे में सोचता है यार पजल करें कि ना करें। बट अगर आप जनरली देखें, इस पेपर को देखें, यहां से यहां तक देखिए, ऐसे सेक्शन सारे दिए हैं जो अटेम्प्टेड हैं, डुएबल हैं और ये उतने ही नंबर आपके बना रहे हैं जो बच्चों ने सेफ अटेम्प्ट में जो है वो किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इन सेक्शन को देखें आराम से आप इन सेक्शन को जो है वो डुएबल मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। एक और शिफ्ट में आपको दिखाता हूं, एग्जैक्ट आपका पेपर है ये। सेटिंग पजल को साइड कर दीजिए, मैं पहले इन सेक्शन पे आता हूं। ये सेक्शन सारे डुएबल मैनर में है और इनके जो नंबर ऑफ काउंटिंग अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल जो एक सेफ अटेम्प्ट बच्चे करके आए हैं उसके आसपास ये नंबर आपके बनाते हैं। ठीक है, अगर आप एक और पेपर देखें, ये वाला पेपर आपके सामने है। वंस अगेन अगर मैं इनको देखूं तो यहां पे सेम तरीके से जितने भी नंबर्स आपके दिए हुए हैं ये डुएबल अटेम्प्ट्स आपके जो है वो बनाते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज अगर मैं रीजनिंग के अंदर बोलूं, देखिए ये बात सही है कि पजल हो सकता है आप अगर पजल को फोकस करेंगे तो वो जो अटेम्प्ट्स हैं शायद उतने आप ना बना पाए। आपको पहला काम ये करना है,
सेलेक्टिव अप्रोच। आप समझिए कि आपको जो है वो टोटल 50-60 जो भी टोटल है उसको आपको करके नहीं आना है। आप अगर ओवरऑल अपना कट ऑफ देखते हैं, उसके आसपास आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो सीक्वेंस बनाते हैं और आप जो है इन टॉपिक्स को भी अगर फोकस करेंगे, डेटा सफिशिएंसी है ना, इनपुट आउटपुट, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडेड फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, ये आप बेसिक मत मान लीजिएगा। कोडेड सिलॉग, मिसिंग सिलॉग है ना, और अगर मैं कहूं तो रिवर्स सिलॉग का पैटर्न है ना, न्यू पैटर्न जो है वो सिलॉग है, मल्टीपल स्टेप बेस्ड जो मैं हर मेंस के पेपर में लेता हूं, अल्फा न्यूमेरिक मेंस का जो मैं कंटेंट करवाता हूं, देन कोडेड के सारे फॉर्मेट की इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, मिसिंग इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी, ठीक है, कोडेड डायरेक्शन है ना, मिसिंग डायरेक्शन भी आता है, न्यू पैटर्न डायरेक्शन आता है, कोडेड ब्लड आता है ना, मिसिंग जो है वो ब्लड आता है, ब्लड बेस्ड कंडीशन काफी पूछी जाती हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, टाइम कोडिंग, ये तीनों पैटर्न, मतलब मैं सिर्फ उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो आपको मार्क्स जो है वो देंगे, जो आपको कॉन्फिडेंट करेंगे कि हाँ आपने एसबीआई क्लर्क मेंस कर लिया। डेटा सफिशिएंसी में 2 कंक्लूजन बेस्ड, 3 कंक्लूजन बेस्ड, इन दोनों पैटर्न को अगर आप मैक्सिमम जो है वो रिवाइज कर लेंगे, आप कॉन्फिडेंट होकर मेंस का एग्जाम देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसमें, जो है वो सब्जेक्ट वाइज में, ठीक है। ऐसे अगर मैं जो है वो लेट सपोज कहूं, मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश में क्या करना चाहिए, 2 आरसी का सेट कर लीजिए, मतलब डेली आप अपने सुविधा के अनुसार 2 आरसी सेट, 2 पैरा जंबल का सेट, 2 क्लोज टेस्ट और आपके लगभग सेक्शनल। देखिए ये जितना भी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये इंग्लिश हो गया, और इंग्लिश के बाद अगर मैं मैथ्स में आऊं, क्या मैथ्स में मैंने मेंशन किया है, शायद मैथ्स जो है वो मेंशन नहीं कर पाया। ध्यान रखिएगा, हमारा अब जो टास्क है, आपके पास जो भी मॉक है, जो भी XYZ मॉक है, आप कंप्लीट मॉक तो दे ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक काम करिएगा, उस जो आपके पास मॉक है उसका सेक्शनल जो सेक्शन है ना, उसको आप क्लोज कर लीजिए। क्लोज मतलब खत्म कर लीजिए। लेट सपोज मैं कहूं कि जो भी आपके पास मॉक है उसके सेक्शनल में रीजनिंग के 18 टेस्ट हैं, एज्यूम करते हैं 20 टेस्ट हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगले 10 दिन के अंदर उन सभी 20 टेस्ट को, जिसमें ज्यादातर अगर जो है वो क्या कहते हैं मिसलेनियस पैटर्न के जो है वो मॉक्स जो है सेक्शनल टेस्ट हैं, उनको आप क्लोज कर लीजिए। ये आपको कॉन्फिडेंस जो है वो देंगे। ये ना केवल आपको रीजनिंग में करना है, आपको मैथ्स में करना है, इंग्लिश में कर लेना है। तो पहला काम क्या है कि मुझे सेक्शनल मॉक जो है वो खत्म करने हैं। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट मॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, तो आपको डेली एक मॉक देना है। इस मॉक को आपको एनालिसिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक, आपको एनालिसिस करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वापस से अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है, और इस साइकिल को अगले 10 दिन मैक्सिमम रिवाइज करना है। आप एक मंत्र समझ लीजिए, ये साइकिल जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है, और उतने बेहतर अटेम्प्ट आप जो है वो एग्जाम में करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट मुझे डेली एक देना ही है मेंस का, उसे मुझे एनालिसिस करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंप्रूवमेंट दिखे, वापस से हमें साइकिल को रिपीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम मॉक दे रहे हैं, मेक श्योर करें आपका परसेंटाइल का कॉलम जो है वो बेहतर हो। परसेंटाइल का कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें इसका परसेंटेज 80 के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, 80 से ऊपर आपका परसेंटाइल का कॉलम जरूर दिखना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। ये परसेंटाइल का कॉलम ये शो करता है कि आप किस एक्यूरेसी के साथ पेपर दे रहे हैं, क्या आपका फोकस जो है वो पार्ट है, आप जानते हैं कि किन सेक्शन को इग्नोर करना है, किसको पहले करना है, कितने टाइम में आप कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका ये जो है वो कॉलम शो कर देता है। तो इसके जो क्या कहते हैं परसेंटाइल है वो 80-85 अबव होंगे, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, प्लान जो है वो कुछ भी नहीं होता है, प्लानिंग जो है वो सब कुछ होती है। तो यहां पे आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां पे आप प्री वाली अप्रोच लेके नहीं चलेंगे। आप ये मत समझ लेना कि प्री मैंने 35/35 में करके आ गया था तो मैं मेंस में भी रीजनिंग में ऐसा कर लूंगा। नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए आपको। आपकी अप्रोच बिल्कुल सिलेक्टिव होनी चाहिए, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों सेक्शन स्कोरिंग होते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं इसमें अच्छे नंबर, अच्छे मतलब मैं बिल्कुल 50/50 नहीं, डिसेंट नंबर आप गेन कर सकते हैं, जो आपको चारों सेक्शन के इक्वली। होता क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, लोग ज्यादा फोकस बहुत जीए पे कर लेते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश को। ये बिल्कुल रियलिटी है, हो सकता है मैक्सिमम लोग जो देख रहे होंगे एग्री कर रहे होंगे कि हाँ मेरा फोकस ज्यादा जीए पे है, मैं चाहता हूं कि जीए में ज्यादा कर लूंगा तो ये सेक्शन कवर अप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर,
ऐसा नहीं होता। और रीजनिंग मतलब इंग्लिश के अंदर भी कई ऐसे टॉपिक साहब आपको नहीं करना है, कई ऐसे टॉपिक हैं जो डूएबल मैनर में है, जिसमें आप डिसेंट मार्क्स निकाल सकते हैं। यही चीज आपको जो है वो लास्ट के 10 डेज में करनी है। मैं एक सेफ अटेम्प्ट का वीडियो करूंगा, एक बार डेटा देख के मैं ये जो है वो आपको बताऊंगा कि क्या एक नंबर हो सकता है जिससे आप जो है वो हाँ, ये नंबर अगर आपका टारगेटेड है तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे मुझे लेटेस्ट बताइएगा, जो भी आपने अभी एसबीआई का मेंस का मॉक दिया है, जो भी आपने एसबीआई का भी हालिया मेंस का मॉक दिया है, उसमें आपका टोटल स्कोर क्या बना है? टोटल स्कोर क्या बना है? सब्जेक्ट वाइज आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का स्कोर क्या बना है जो भी आपने हालिया मॉक दिया है, और उस मॉक में आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, उस मॉक में आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है, ये सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। मैं एक जो है वो सेफ अटेम्प्ट का और एनालिसिस का वीडियो मैं और करूंगा, जहां जहां पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी कि एक जो है वो टारगेट नंबर क्या हो सकते हैं। जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लगातार मेंस का सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अभी जस्ट ये क्लास अभी चल रही है, इससे पहले ही हमने अभी एसबीआई क्लर्क मेंस पे ये न्यू पैटर्न कोडिंग का सेशन लिया है। कल भी मैं एक टॉपिक वाइज कंटेंट करने वाला हूं। अभी लगातार मेंस का सेशन चल रहा है। आप देखें, क्रिटिकल रीजनिंग हमने पढ़ लिया, हमने मेमोरी बेस्ड पेपर पढ़ लिया, हमने यहाँ पे जो है वो मेमोरी बेस्ड पेपर 1 पढ़ लिया एसबीआई क्लर्क मेंस का। अब हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर भी करने वाले हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एसबीआई क्लर्क की लास्ट के 10 डेज की मिलने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो जो बच्चे भी 2026 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट मोमेंट पे कई टॉपिक को मिस कर रहे, मतलब किए होंगे। जो टॉपिक आपने मिस किया है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीए का, ये डेडिकेटेड शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, जहां पे सारा टॉपिक का कवरेज, लाइव क्लास और जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। इस जो है वो बैच के माध्यम से आपके जो भी अगर कुछ बचे टॉपिक जीए के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, यहां से आप कवर कर सकते हैं। ये बैच आपका है। इसके अलावा 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए, 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बैंकर्स फाउंडेशन का हमने एक डिसेंट बैच लॉन्च किया है। जो 2026 में सभी पीओ क्लर्क एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, असिस्टेंट लेवल, एलआईसी डब्ल्यू, जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी को कवर करता हुआ 2026 का ये बैंकर्स फाउंडेशन का बैच है। हमारे जो भी एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से सर आपके जो भी क्लरिकल लेवल एग्जाम होते हैं, चाहे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, कोई भी असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स को आप इस बैच के माध्यम से प्रॉपर यहाँ पे जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि हमने एक पजल का जो है वो लेटेस्ट बैच लॉन्च किया है, पजल विजार्ड, जिसमें हम लोग पजल को सिस्टमैटिक कवरेज जो है वो कर रहे हैं। टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट है ना, प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, क्लास नोट्स, सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पजल के लिए है, इसको आप जरूर अवेल करें। ये आपको इंडिविजुअल बहुत डिसेंट प्राइसिंग मिल जाएगी, और ये कंप्लीट बैच आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीफ फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेन, ये सारे के सारे बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएंगे। ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप चैनल पे गए, लाइव सेक्शन में आप गए, लाइव सेक्शन पे जाके आप जैसे ही कोई भी वीडियो, मान लीजिए इसे को मैंने कवर किया, जैसे मैंने क्लिक किया, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ पे बैंक महानायक, बैंक महानायक क्या होता है? सारे के सारे बैचेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब जितने भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा। 1 साल के लिए 1599, 1.5 साल के लिए 1799, 2 साल के लिए 2499 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे बैंकर्स फाउंडेशन का बैच है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे रीजनिंग का पजल विजार्ड का बैच स्पेशल है। देन यहाँ पे रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस मिल जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच भी मिल जाएगा। जो लोग शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का कह रहे थे, ये वाला शौर्य एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है, जहां से आप जो है वो चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।